शिवोहम शिवोहम। अध्यात्म विद्या, अध्यात्म उपनिषद, रैक को राम संवाद। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, एक आत्म के परे तत्व भेद करता कथम भवेत, सुषुप्तौ सुख मात्रायाम भेद केना अवलोकिताः। यह आप श्रवण कर रहे थे। क्या सुषुप्ति में जाकर के किसी ने कोई भेद देखा है अपने पराये का या जो भी है? वहाँ दुखों का भी महाप्रलय होता है, संबंधों का भी महाप्रलय होता है। वहाँ स्वप्न का भी दृश्य नहीं होता, जागृत का भी दृश्य नहीं होता, क्योंकि वह अवस्था केवल सुख मात्र होती है, आनंद मात्र होती है। इसलिए जब आपसे पूछा जाए कि आज कैसी नींद आई और आप सुषुप्ति में पहुँचे हों, तो आप उठते कहेंगे ऐसे सोए कि कुछ खबर न रही। लेकिन याद रखना, आपको कुछ खबर नहीं, ऐसे सोए कि कुछ खबर न रही। यह विवाद मन का था, खबर का। खबर का होना और खबर का न होना ये विवाद मन का है। मन सो गया और आप जाग रहे थे सुषुप्ति में भी, इसलिए कुछ खबर न रही। यह भी तो एक खबर है कि हम ऐसे सोए कि कुछ खबर न रही, तो यह भी एक खबर है जिसको आप लेकर आए सुषुप्ति से। हम आपसे पूछते हैं वहाँ आपको कोई दुख हुआ? कोई दुख नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई विवाद नहीं। वहाँ सुषुप्ति अवस्था में क्या आपके पारिवारिक जन, भाई बहन, माता पिता कोई थे? आपका घर परिवार कोई था? कोई भी नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि मन सो गया और आप जाग रहे थे, क्योंकि आपने सब दृश्य देखा। आप साक्षी थे कि वहाँ कोई भी दृश्य नहीं था, तो उस समय आप अकेले थे। इस दृश्य का जो मूल कारण है वो गुरुजन ही बताते हैं। इसलिए किसी महापुरुष ने कहा, तेनर अंध कहा वहीं जो गुरु को कहते। और गुरु पूर्णिमा का सुंदर समय गया है। गुरुओं की महिमा अपार है। तेनर अंध कहा वहीं जो गुरु को कहते, और हर रूठे गुर ठौर है, गुर रूठे हर रूठे गुर ठौर है, गुर रूठे नहीं ठौर। वो लोग अंधे हैं जो गुरुओं को परमात्मा के स्वरूप से इतर देखते हैं। आप विचार करें, हरि रूठ जाए तो गुरु की शरण में चले जाओ, गुरु रक्षा कर लेंगे। और यदि आपने गुरु का अपमान किया, तिरस्कार किया, तो हरि रूठ गए और गुरु रूठ गए तो आपको हरि जी स्थान नहीं देंगे। इसलिए भगवान श्री राम स्वयं हरि का अवतार लेके आए, जिन्होंने कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भक्ति में सबसे पहला जो काम करना है वो सत्संग का करना है, सत्संग करना है। सत्संग सबसे पहला काम है, बड़ा अच्छा काम है। आओ राम जी, आज के प्रसंग में भी आपको बताते हैं।
चित्त मूलो विकल्पोऽयं चित्ताभावेन कश्चन अतश्चित्तम समाधेहि प्रत्यग रूपे परात्मनि। हृदय निर्दोष राम, भटकने की जरूरत नहीं है। तुम सबके साक्षी हो, और जो विकल्प दिखा रहा है, संसार दिखा रहा है, जगत दिखा रहा है, ब्रह्मांड दिखा रहा है, समस्त प्रपंच जो दिखा रहा है, यह चित्त दिखा रहा है। चित्त मूलो विकल्पोऽयं चित्ता अभावेन कश्चन। यदि इस चित्त का अभाव हो जाए तो यह कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए है हे राम जी, अतश्चित्तम समाधेहि, इसलिए इस चित्त को समाधिस्थ करो। कहाँ समाधिस्थ करो? इसको समाहित कहाँ करना है, कहाँ इसको मिलाना है? प्रत्यग रूपे परमात्मनि, जो प्रत्यक्ष स्वरूप अपने भीतर, अपना ही निजी स्वरूप जो परमात्मा स्वरूप है, उसमें इसे समाधिस्थ कर दो। परंतु याद रखना, कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानं मयीक्षत। इस प्रत्यग आत्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप की प्राप्त करने की इच्छा तो कोई धीर पुरुष ही करते हैं, सब नहीं करते। ऐसा वेद का वचन है, कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानं मयीक्षत। उसी प्रत्यगात्मा की प्रेरणा यहाँ सतगुरुदेव भगवान दे रहे हैं। अतश्चित्तम समाधेहि प्रत्यग रूपे परमात्मनि, जो प्रत्यक्ष स्वरूप अपना आत्मा है, तो आत्मा स्वरूप जो परमात्मा है, उस आत्म स्वरूप परमात्मा में इस चित्त को समाधिस्थ कर दो। इसलिए संत महापुरुष आपको जगाते हुए और कहते हैं, देखो अब आप किसी को मन समझाओ, अपने चित्त को समझाओ। किसको समझाना है? अपने चित्त को। और कैसे समझाना है, तरीका भी बता देते हैं। आप दूसरों को समझाते हैं, बड़े निपुण हैं दूसरों को समझाने में, लेकिन स्वयं को नहीं समझाते। चित्त मूलो विकल्पोऽयं चित्ताभावेन कश्चन अतश्चित्तम समाधेहि प्रत्यग रूपे परमात्मनि। हे राम जी, अगर चित्त न हो तो कोई भेद नहीं है। यह भेद करने वाला चित्त है। इसलिए परमात्मा में तू चित्त को एकाग्र कर दे। हे राम जी, तुम परमात्मा में अपने चित्त को एकाग्र कर दो। चित्त और एकाग्रता, चित्त और एकाग्रता बातों में संबंध गहरे हैं। जो समझते हैं वो उतरेंगे गहराई में, जो नहीं समझते हैं वो नहीं उतरेंगे। चित्त में एकाग्रता, और एकाग्रता क्या करनी है कि पूरे समय भीतर अपने ही धारा बह रही है परमात्मा के स्वरूप की। पूरे समय अपने ही भीतर धारा बह रही है परमात्मा के स्वरूप की। इस बहती धारा के पीछे खड़े होकर केवल देखना है आपने, केवल साक्षी रहें आप, केवल साक्षी। जो अपने भीतर धारा बह रही है, अब क्या धारा बह रही है इसको समझ लो। उठे श्वास जब सो उच्चारे, बैठत हमको धारे। जब श्वास भीतर जाती है तो सो का उच्चारण होता है, और बाहर आती है तो हम का उच्चारण होता है। यह वेद वचन है। सोहम हंसा हंसा सोहम जीवो जपति सर्वदा। वह परमात्मा मैं हूं, यह आत्मा परमात्मा ही हूँ। सो हम हंसः, वह मैं हूँ, मैं वह हूँ।
ये शब्द सदा उच्चारण होते हैं आपके भीतर। ये गॉड गिफ्ट है भगवान ने। देखिए, एक तो भजन वह है जो करना पड़ता है, एक वह है जो होता है। एक जाप वह है जो करना पड़ता है, एक जाप वह है जो अपने आप होता है। तो यहाँ राम जी को, राम जी के सतगुरुदेव भगवान उस जाप की कह रहे हैं जो जाप अपने आप होता है। आप में होत है, आप में होत है, आप ही जाप, आप से ही लखो, एक आप ही आप। सो से भी आत्म स्वरूप का संकेत, हमसे भी आत्म स्वरूप का, परमात्मा स्वरूप का संकेत, हमसे भी परमात्मा स्वरूप का संकेत, और सह से भी परमात्मा स्वरूप का संकेत। वेद का मंत्र सुनिए, बड़ा सुंदर मंत्र है। एको हंसो भुवनस्य मध्ये, परमात्मा एक ही है सारे ब्रह्मांड में। एको हंस भुवनस्य मध्ये सएवा अग्नि सलिले सन्निविष्टः तमे विदित्वा अत मृत्युमेति न अन्य पंथा विद्ये अनाय। मृत्यु रूप सागर को पार करने का यही रास्ता है कि जो उस परमात्मा स्वरूप को जान लेते हैं वो भव सागर से, मृत्यु रूप सागर से पार हो जाते हैं। तमे विदित्वा अत मृत्युमेति न अन्य पंथा विद्ये अनाय। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप चश्मा लगाते हैं, आप ओरिजिनल आँखों से देखते हैं। आप चश्मा लगा लिया आपने, अभी नहीं लगाया। जब आप जगत को देखते हैं तो जगत की ओरिजिनलता दिखाई देती है, और जब हरा चश्मा लगा लेते हैं तो आपको जगत हरा दिखाई देगा। काला चश्मा लगा लेंगे तो काला दिखाई देगा, पीला लगा लेंगे तो पीला, और नीला लगा लेंगे तो नीला जगत दिखाई देगा। पर जगत है कैसा, ये तो ओरिजिनल आँखों से देखना पड़ेगा। यह आँखें भी इसी प्रकार से बदना अलंकृत मात्र मपी मक्षणी। इसलिए परमात्मा को देखना हो या जगत को देखना हो तो आप चित्त से न देखें। चित्त मूलो विकल्पोयम। यह हरा पीला रंग कौन दिखा रहा है? चश्मा। इसी प्रकार से यह जगत, यह अपने पराये अहमता ममता संसार प्रपंच महा, ये कौन दिखा रहा है? मन, चित्त दिखा रहा है। चित्त के दो भाव हैं, एक चित्त भी कहते हैं और मन भी कहते हैं। ये दो भाग, एक अंतःकरण के चार भाग हैं, ये चार भेद हैं। एक तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। एक ही अंतःकरण है आपके पास, और एक अंतःकरण के चार भेद हैं। मन से संकल्प विकल्प होता है, चित्त से चिंतन होता है, अहंकार से अहंकार करते हैं, बुद्धि से निर्णय लेते हैं। पर ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपनी बुद्धि से निर्णय लेते हो। तो यहाँ राम जी को कहा, न तो राम जी उस परमात्मा स्वरूप को देखने के लिए या उस परमात्मा स्वरूप में स्थित होने के लिए न तो मन की जरूरत है, न बुद्धि की जरूरत है, न चित्त की जरूरत है, और न अहंकार की जरूरत है। इन सबको एक तरफ करो तो आपके चश्मे बदलते हैं, तो जगत का रंग बदलता है। आपका चित्त बदलता है तो आपकी स्थिति बदल जाती है। मन आपका बदल जाता है। क्षण क्षण बदल रहा है मन आपका।
इसलिए आपको जो ब्रह्म सत्य है, जो अपरिवर्तनीय है, वह नहीं दिखाई देता, आपको जगत दिखाई देता है। कोई भी विज्ञानी, यह हम कह सकते हैं, कभी परमात्मा की खोज नहीं कर सकता। विज्ञान जो खोज करता है वो पदार्थ की खोज करता है। विज्ञान ने सिद्ध किया है कि पदार्थ है, परमात्मा नहीं है। और ऋषियों ने सिद्ध किया है कि परमात्मा है, पदार्थ नहीं है। ये इतना अंतर है, क्योंकि विज्ञान ने देखा है मन से, इसलिए उसे पदार्थ दिखाई दे रहे हैं। संतों ने देखा है अनुभव से, ज्ञान से, आत्मज्ञान से, तो इसलिए इनको परमात्मा दिखाई देता है। बड़ा सुंदर है। अब विज्ञान ने जो देखा है वो मन से देखा है। अब कोई कान से संसार को देखे तो कैसा देख लेगा? और ये कहे कि मैंने कान से संसार को देखा है, तो पहले तो कान से संसार देखा ही नहीं जा सकता। फिर कहेगा जगत का कोई रूप रंग नहीं है, क्योंकि मैं कान से देखा है कि जगत का कोई रूप रंग नहीं है। और फिर कहेगा कि ऋषियों की बातों में दम नहीं है, क्योंकि मैंने आंख से सुना है, क्योंकि उनकी बातों में दम नहीं है। तो कोई तालमेल है? अरे आंख से सुना नहीं जा सकता और कान से देखा नहीं जा सकता। इसी प्रकार से मन से संसार का तो अनुभव हो सकता है, परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए संत महापुरुषों ने सावधान किया, रे चित्त चिंतय चिरम चरण मुरारे पारम गमिष्यसि यतो भवसागरस्य पुत्रः कलत्र मित्रे नहिते सहाय। मृत्यु के समय ये कोई तेरी मदद नहीं करेंगे, न सहायता करेंगे। सर्वम विलोकयत सखे मृग तृष्ण कावम। ये तो मृग तृष्णा के नीर की तरह हैं। मृग तृष्णा का मतलब होता है मरुभूमि। मरुभूमि में जल नहीं होता, मृग दौड़ दौड़ के मर जाता है। इसी प्रकार से संसार में सुख नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है, लेकिन उस मृग की तरह ये भोला मानव दौड़ दौड़ के मर रहा है, मर जाता है। लेकिन मन से चलने वाला व्यक्ति, याद रखना, मैं एक बात कह रहा हूं बड़ी जबरदस्त, मन से चलने वाला व्यक्ति कभी आस्तिक नहीं हो सकता। मन से चलने वाला व्यक्ति कभी आस्तिक नहीं हो सकता। आँख से सुनने वाला कोई शब्द नहीं सुन सकता। कान से देखने वाला कोई रूप नहीं देख सकता, वो निर्णय नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार मन से देखने वाला कभी परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता। इसलिए सतगुरुदेव भगवान ने कहा, हे राम जी, चित्त मूलो विकल्पोयम चित्ताभावे न कश्चन अतश्चित्तम समाधेहि प्रत्यग रूपे परमात्मने। आप अपने आत्म स्वरूप को देखो राम जी, आत्म स्वरूप में स्थित हो। चित्त ही समस्त प्रपंच का, संसार का विकल्प है। इस चित्त को अतश्चित्तम समाधेहि, इस चित्त को समाधिस्थ करो। कहाँ समाधिस्थ करना है? कि उस आत्म स्वरूप परमात्म स्वरूप में लीन करना है। कहीं बाहर लीन करने नहीं जाना है, अंतर्मुख होना है। बदन के अगर बंद सबदर करे, बदन के अगर बंद सबदर करे, जो मन है उसे दिल के अंदर करे। बदन के अगर बंद सबदर करे, जो दिल है उसे, जो मन है उसे दिल के अंदर करे। जमे इस तरह योग से उसका ध्यान कि इंसान के सिर में रहें उसके प्राण। उस अवस्था में केवल परमात्मा चिंतन होता है। क्यों? कि वह उस धारा के पीछे खड़ा हो जाता है जो सोहम हंसः हंसः सोहम सोहम हंसः की जो धारा है बह रही है, उसके पीछे खड़ा हो जाता है, साक्षी हो जाता है उस धारा का। जो साक्षी हो जाता है इस धारा का, वही
स्वात्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और उसके अनंत आनंद के सागर में हिलोरे ले मस्ती से मस्त रहता है, आनंदित रहता है, खुश रहता है, सदा प्रसन्न रहता है। आओ आप भी उस आनंद को ग्रहण करो, ऋषियों के पास जाकर इस साधना को सीखो। अतश्चित्तम समाधि की इस मन को कैसे हम समाधिस्थ करें, समाधि का साधन हम कैसे करें, कैसे हम परमात्मा स्वरूप में लीन हो जाएं। आप लीन होना सीख लेंगे तो मृत्यु के बाद भी उसी में लीन होंगे, और आप अभी भटकते रहेंगे तो मृत्यु के बाद भी आप भटकते रहेंगे योनियों में। इसलिए सावधान, आप अपने चित्त को अपने आत्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप में लीन करें, समाधिस्थ करें। इसी में आनंद है, इसी में रस है, इसी में प्रेम है, इसी में श्रेय और सौभाग्य है, इसी में शाश्वत शांति और शाश्वत सुख है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम दूंगा। आपसे प्रार्थना करूंगा, आपको अच्छा लगा अध्यात्म विद्या, अध्यात्म उपनिषद का भाव, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अंत में आप सभी के प्रति अनंत कोटि मंगलमय शुभ कामनाएं करते हुए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।